ओम साई राम। जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हेलो दोस्तों, आज हम आपको श्री साईं बाबा व्रत की विधि और उनके उद्यापन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, महिला हो, कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये व्रत बहुत ही सरल और एवं चमत्कारिक है। ठीक है, इस सबसे पहले हम किसी भी गुरुवार को इस व्रत का शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुरुवार के दिन सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और श्री साईं बाबा की मूर्ति को किसी आसन पर विराजमान करेंगे। उसके बाद उनकी मूर्ति पर हम तिलक करेंगे, अच्छा चढ़ाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, दिखाएंगे, फिर अगरबत्ती दिखाएंगे, दीपक जलाएंगे, फिर उन पे मिठाई मतलब प्रसाद के रूप में जो भी हमारे पास होगा हम उसको चढ़ाएंगे। फिर एक स्वच्छ जल में मतलब कलश में हम जल लेंगे और उस जल को अपने हाथ पे गिरा के जितने भी गुरुवार को हमें व्रत रखना है उतने गुरुवार का हम संकल्प करेंगे कि हे बाबा, हमारी ये मनोकामना है, इसके लिए हम इतना गुरुवार का व्रत रख रहे हैं। ठीक है, आपको जितना भी करना है आप कर लो, जिस भी मनोकामना के लिए करना है वो सारी बात आपको मन में बोलना है। फिर उस जल को आपको ज़मीन पे गिराना है। फिर उसके बाद में आपको श्री साईं बाबा की व्रत की पुस्तक पढ़नी है, फिर उनकी आरती करनी है। उसके बाद में जो भी आपने मिठाई, खिचड़ी, जो कुछ भी था आपने भोग लगाया है साईं बाबा को, उस भोग को आप लोगों में बांटोगे, मतलब उस प्रसाद को आप लोगों में बांटोगे और खुद भी खाओगे। उसके बाद फिर आप इस व्रत को एक टाइम मतलब एक समय भोजन करके रख सकते हो। ठीक है, मतलब पूरा भूखा रह के तो बिल्कुल नहीं रखना है इस व्रत को। और इस व्रत के दौरान आपको छल कपट, झूठ, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, किसी से झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं करना, एकदम शांत रहना है, मन में ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम यही कहना है। ठीक है, उसके बाद में अभी आपको बार बार संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले दिन संकल्प ले लिया, पहले दिन ही आपको संकल्प लेना है और आपने जितने भी गुरुवार का व्रत लिया है उतने गुरुवार आपके पूर्ण हो जाने के बाद में आपको 9वें गुरुवार के दिन साईं बाबा की जैसे आपने पहले दिन पूजा की थी वैसे पूजा सेम करनी है। इसमें क्या करना है, आपको इसमें उद्यापन करना है। तो आपने समर्थ अनुसार जितने भी आपके समर्थ हो कि हम इतने ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, उनको पुस्तक दे सकते हैं, तो आप उतने ब्राह्मण को भोजन करवाइए और उनको पुस्तक दीजिए। तो आप साईं बाबा की पूजा करिए। पूजा करने के दौरान में आप जो भी पुस्तक आप बांटना चाहते हो उस पुस्तक पे भी आप तिलक करें, अक्षत करें। उसके बाद में फिर साईं बाबा को एक नारियल अर्पित करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको पुस्तक दें। उसके बाद में फिर अपने हाथ में जल लें और फिर अब आपने जो संकल्प लिया था कि मैंने इतने गुरुवार का व्रत किया था, इस मन्नत के लिए किया था, तो आप उस हाथ में जल लेके बोले, हे बाबा, हमने आपका इतने गुरुवार का मतलब आपने जितने भी गुरुवार का संकल्प लिया हो, जैसे कि आपने 9 गुरुवार का संकल्प लिया था, तो आप ऐसा बोलो, हे साईं बाबा, हमने 9 गुरुवार का संकल्प लिया था, इस मनोकामना के लिए लिया था और आज हमारा वो व्रत कंप्लीट हुआ है, मतलब पूर्ण हुआ है। हमने आज उसका उद्यापन किया है। तो हमारे व्रत में जो भी भूल चूक हुई होगी तो हमें क्षमा करना और हमारी पूजा को स्वीकार करना, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आप एक मनोकामना पूर्ण करने के बाद में आप जितनी बार चाहो उतनी बार साईं बाबा का व्रत रख सकते हो। और ओम साई राम, जय साई राम। हमसे जो भी मतलब इस व्रत को कहने में जो भी हमसे भूल चूक हुई होगी क्षमा करना। अगले अध्याय में हम आपको उनके चमत्कार के बारे में बताएंगे।